एक बहुत अच्छे सिद्ध संत बहुत अच्छी तरह से भजन करते, ऐसे करते 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 वो बहुत बीमार हो गए और बीमार होकर बिस्तर पे गिर गए और बिस्तर पे गिरकर वहीं विष्ठा इत्यादि करते उठ नहीं पाते थे। तो थोड़े दिनों तक तो उनके शिष्यों ने उनका पूरा ध्यान दिया। शिष्यों को बुलाते तो दौड़े दौड़े चले आते थे और बहुत ध्यान देते थे। ये कथा बड़ी समझने की है कि भजन करने वाले का कहीं भी नुकसान नहीं होता। तो वो संत की सेवा आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ गई, इसलिए वो संत कभी किसी को बुलाता तो वो शिष्य होता ही नहीं। कहीं सत्संग करने चले जाता, कहीं कोई कीर्तन करने चला जाता, क्योंकि इसमें भी कहीं कहीं जब शिष्य बहुत ज्यादा सत्संग करते हैं तो उनको एक प्रकार का कीर्ति का नशा लग जाता है। फिर वो अपने गुरु को भी अवॉइड करने लगते हैं, कहते ओह आज तू सेवा कर ले, आज मेरी सत्संग है। तो ये कभी कभी हो तो ठीक है, लेकिन आगे जाके नशा इतना लग जाता है कि उसमें वो शिष्य क्या हो जाते, खो जाते। क्या हुआ कि वो शिष्य सब व्यस्त हो गए और ये गुरु महाराज सुबह से शाम तक इंतजार करते कोई आए सेवा के लिए, लेकिन पता चला फलाना कहाँ गया, बोला उधर गया है, फलाना कहाँ गया, बोला उधर गया है। अब गुरु महाराज आवाज एक दिन लगा रहे थे और बहुत विष्टा ऐसे बहुत प्रॉब्लम में थे। तब एक छोटा सा लड़का आया और उनको कहने लगा बाबा चलो मैं आपको आपकी विष्टा साफ करता हूँ और आपको ठीक करता हूँ। बाबा ने सोचा कोई नया सत्संगी आया होगा जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ। अब उस बच्चे का रोज का नियम हो गया, वो आता सेवा करता बाबा की, साफ सुथरा करता और वो बच्चा चला जाता। एक दिन बाबा रात को ध्यान में था और भगवान से कहने लगा प्रभु ये आपको अच्छा लग रहा है, ये मैं पढ़ा हूं ऐसा, आप कहाँ हो पता नहीं, फिर भी आपने जैसे रखा आपकी मेहरबानी। तब वो बच्चा एक अलौकिक रूप में आ गया और कहने लगे बाबा मैं आपकी रोज सहायता तो करता हूं। बोला प्रभु आप कहां, आपके प्रारब्ध तीव्र है, वो आपसे अकेले से कटते नहीं थे, इसलिए मैं आपकी सहायता करता हूं ताकि वो प्रारब्ध यहीं कट जाए। ये जो आपने भजन किया, सत्संग की, कीर्तन किया, लेकिन कुछ प्रारब्ध इतने तीव्र थे, लेकिन आप चिंता नहीं करो, उसमें भी मैं आपके साथ हूं। मैं वो प्रारब्ध काटने में मैं आपकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा, और जब आपके वो प्रारब्ध कट जाएंगे फिर अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन जब तक है तब तक मैं रोज आपकी सहायता करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। जिस तरह से याद रखना, आपके चाहे कितने ही प्रारब्ध तीव्र क्यों ना हो, लेकिन आपने कृष्ण शरणागति हो गए हो तो जो प्रारब्ध आप नहीं काट पाओगे उसमें कृष्ण आपका क्या करेगा, बोलो, हाथ बटाएगा, उसमें भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए भजन करने वाली व्यक्ति, नाम स्मरण करने वाली व्यक्ति, श्री कृष्ण महिमा गाने वाली, श्री कृष्ण महिमा सुनने वाली, श्री कृष्ण की शरणागति होने वाली व्यक्ति का इस लोक और परलोक में कभी अमंगल नहीं हो सकता।